हम्म, बाबू इसमें पॉजिटिव भी आ रहा है और बोलो कंपेयर। ठीक है, अगला देखो रूल नंबर 5, लिखो रूल नंबर 5। नेक्स्ट हमें सीखना है रूल नंबर बोलो क्या 5। सुनो, मैं यूट्यूब पे रूल नंबर 1 2 3 अलग अलग करके डालूंगा, ठीक है, क्लिप्स करके 15 मिनट 20 मिनट, ज्यादा लंबा अच्छा नहीं है। रूल नंबर 5, अब तुम्हें पता है एक होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, बोलो क्या होता है। रूल नंबर 5 में हम पढ़ने जा रहे हैं, बोलो किसके बारे में, इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। अच्छा, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है भाई, इधर देखो, जैसे तुम्हें पता होगा एवरीवन, बोलो क्या हो गया भाई, एवरीबॉडी, बोलो समवन, बोलो उसके साथ नो वन, बोलो ठीक है ना। ये सारे के सारे कैसे प्रोनाउन है बताओ, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब एक बात ध्यान दो, जिसके लास्ट में बड़ी लगा हुआ है, बोलो क्या लगा हुआ है, बड़ी, जिसके लास्ट में वन लगा हुआ है, दे आर यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स, बोलो किसके लिए, बट जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, बोलो थिंग, इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, नॉन लिविंग। मतलब जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन, बोलो यस। अगर मान लो हमें नाउन के बारे में स्पेसिफिकली पता नहीं है, सो वी विल यूज व्हाट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनका जेंडर क्या होता है, बोलो कॉमन जेंडर, बोलो क्या होता है। मैंने बोला कॉमन जेंडर में अगर पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है तो क्या मानोगे, बोलो लड़का, क्या लगाओगे, बोलो हिज, थर्ड पर्सन सिंगुलर, बात समझे। एग्जाम्पल दे ना दे, everybody has, देखो भाई मैंने बोल दिया कि everybody has completed his, अरे बोलो, मैंने बोला है everybody has completed his work। अब एक बात ध्यान दो, जो तुम्हारा यहाँ पर everybody है ये बोलो क्या है, सिंगुलर है, वर्ब तुम्हारा बोलो क्या आया, सिंगुलर। अब पता है कि everybody किसके लिए आया है, लड़के के लिए आया कि लड़की के लिए आया, बोलो नहीं पता है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बोलो हिज। एग्जाम में देखो बहुत जगह देयर मानते हैं, बट हमारे एग्जाम में देयर का इस्तेमाल बोलो नहीं होगा, बात समझ पाए ना। मतलब एवरीबडी इज व्हाट, इनडेफिनिट प्रोनाउन, दैट्स व्हाई वी विल यूज वर्ब, बोलो क्या सिंगुलर। और यहाँ पर जेंडर तो क्लियर है नहीं, तो क्या मानोगे, बोलो लड़का, तो क्या लगाओगे, बोलो हिज, ठीक है। क्या गलत बोल रहा हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। देखो अपने डिसीजन पे टिकना है, क्या करना है, टिकना है, समझे। जैसे मान लो तुमने कुछ सोचा करने के लिए, यू टू का डिसीजन, ओके। अब देखो दुनिया में हर आदमी तो तुम्हें सही नहीं बोलेगा, हर आदमी तुम्हें गलत भी नहीं बोलेगा, सही बोलने वाले गलत बोलने वाले से कोई फर्क पड़ना, बात समझ रहे हो। संसार में वही क्या करता है, कुछ बड़ा करता है। हाँ सही बात है, लोग तो भगवान को भी गलत बोले और शैतान को भी गलत बोले,
बट दोनों अपना अपना काम क्या किए, बराबर किए। और दोनों का नाम कहाँ आया, हिस्ट्री में। बीच में कौन आया, हम लोग आ गए। वही बोल रहा हूं ना। हाँ, समझे भाई। चलो, अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर वर्ब हमेशा बोलो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अच्छा, वन जो होता है, वन भी तुम्हारा एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। बोलो क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। वन का मतलब होता है एनी पर्सन। बोलो क्या होता है, एनी पर्सन। और वन का जो पॉजिटिव केस होता है वो वंस होता है, ना कि बोलो हिज होता है। बोलो हिज नहीं होता। वन का पॉजिटिव केस बोलो क्या होता है, वंस होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो वन होता है इसका प्लूरल बोलो क्या होता है, वंस होता है। वंस का मतलब होता है एनी पर्सन्स। बोलो क्या होता है, एनी पर्सन्स। यस, कुछ नहीं है, है? ये कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, वन शुड ओबे। बोला है कि वन शुड ओबे वंस हिज और हर एल्डर्स। क्या होगा, क्यों, क्योंकि वन का पॉजिटिव केस बोलो क्या होता है, वंस होता है। समझ पाए, यहां पर हिज का इस्तेमाल नहीं करोगे, और किसका, यस। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, लिखो वहां पर उसी में लिखो, रूल नंबर 5 में, ठीक है। लिखो, लिखो वी यूज एपोस्ट्रोफी एस, सॉरी। अब तुम्हें पता होगा, एक बात याद करना, मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। सीख लो, इधर देखो, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल सिर्फ लिविंग्स के साथ करते हैं। बोलो किसके साथ, लिविंग्स। होता है नॉन लिविंग के साथ, बट एक्सेप्शंस आर देयर, ओके। जनरली वी यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ लिविंग्स। तो क्या नॉन लिविंग के साथ लगेगा, तो क्या एवरीथिंग के साथ लगेगा, नहीं लगेगा। एवरीथिंग बोलो क्या है, नॉन लिविंग है। बात समझे, तो देखो वी यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ, लिखा हुआ है वी यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ, बोलो लिविंग इनडेफिनिट प्रोनाउंस टू मेक देयर, बोलो क्या, पॉसेसिव केस। जैसे मैंने बोल दिया, एवरीबॉडीज आइडिया विल बी कंसीडर्ड। मैंने बोला है एवरीबॉडीज आइडिया विल बी कंसीडर्ड, मतलब सबका आइडिया कंसीडर किया जाएगा। अब यहां पर तुम्हें पता है एवरीबॉडी बोलो क्या है, लिविंग इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो इसके साथ हमने क्या लगाया, बोलो एपोस्ट्रोफी एस। वहां पर नीचे लिखना भाई, नोट में लिखो बट इफ, लिखो बट इफ एल्स इज यूज्ड, बट इफ एल्स इज यूज्ड, देखो एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ एल्स। बट इफ एल्स इज यूज्ड, बट इफ बोलो एल्स इज यूज्ड, तो एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ एल्स। बात समझ पाए, जैसे मैंने बोल दिया, इधर देखो,
I can depend on you. I can depend on you, not anybody. I can depend on you, not बोलो anybody. तो यहां पर तुम्हारा बोलो क्या आया, anybody. अब anybody में तुम भी आ गए ना, बोलो यस. भाई मैंने बोला I can depend on you, not, मैं बोलना चाह रहा हूं तुम्हें छोड़ करके मैं किसी और पे डिपेंड. बट यहां पर तो एनीबडी में तुम भी आ गए ना, मतलब आई हैव टू सेपरेट यू. दैट्स व्हाई आई विल यूज एनीबडी एल्स. मतलब एल्स क्या कर रहा है, तुम्हें बाकी लोगों से सेपरेट कर रहा है. आया. लेकिन याद करना, अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लग रहा है और वहां पर इस्तेमाल किसका हुआ बोलो, तो एपोस्ट्रोफियस कहां लगेगा, एल्स में लगेगा. बात समझे. एग्जांपल देता हूं. I can depend on your advice, not. अब देखो यहां पर anybody के साथ else लग रहा था ना. इधर देखो, मैंने बोला I can depend on your advice, not anybody else's. इसका मतलब not anybody else advice. अरे बात समझे. तो जब इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ लगाओगे बोलो क्या, else. और अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस इनडेफिनिट प्रोनाउन में ना लग के लगेगा कहां, कहां लगेगा, एल्स में लगेगा. आया भाई. क्या कहां सेम है बाबू, यहां पर इधर देखो, योर एडवाइस तुम्हारा क्या बता रहा है, पॉजिटिव केस बता रहा है ना. ओनरशिप क्या पहले ओनरशिप बताया जा रहा है, लेकिन दूसरे में क्या बताया जा रहा है, ओनरशिप. और ओनरशिप बताने के लिए ही हम लोग क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन. आया. ठीक है, लिख लो लिख लो. बहुत सही, वेरी गुड. यस, एल्सेस होगा. एक लास्ट रूल बता रहे हैं, ठीक है. चलो इसी में शामिल करना, रूल नंबर 5. देखो, बोला है व्हेन वन पर्सन और थिंग इज कंपेयर्ड विथ, बोला है व्हेन वन पर्सन और थिंग इज कंपेयर्ड विथ ऑल पर्सन्स और थिंग्स ऑफ इट्स बोलो कैटेगरीज. देखो वी यूज अदर और एल्स विथ नाउन और प्रोनाउन, और एल्स विथ नाउन और प्रोनाउन. When one person or thing is compared with all persons or things of its categories, we use other or else with noun or pronoun. इसका मतलब देखो, लिखोगे पहले लिख लो. आ रहा है आप लोगों को, क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है. चलो मैं बताता हूं, इधर देखो भाई.
इधर देखो, चला गया। इधर देखो, मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है, बोलो क्या है, ग्रुप ग्रुप। अब देखो कैटेगरी सेम होना चाहिए, कैटेगरी कंपेयर जब करेंगे तो कैटेगरी सेम चाहिए इस रूल में। मान लीजिए मेरे, मान लो क्लास में 4-5 बच्चे हैं, बोलो कितने बच्चे हैं। अगर मैं इस पर्सन को बाकी पर्सन से कंपेयर करता हूं, बोलो क्या करता हूं, तो बच्चे बच्चे को पता है कंपेयर किसके बीच में होता है। अगर 2 से ज्यादा है तो डिग्री क्या लगेगा, सुपरलेटिव। तो अगर मुझे इसको इससे कंपेयर करना है तो मैं इस पर्सन को ग्रुप से बाहर निकालूंगा और बाकी सबको एक मानूंगा। अभी एक और एक कितना हो गया, बोलो 2। बट कंपेयर करते समय इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये पर्सन ग्रुप में शामिल ना हो। बात समझ पाए? तो मैं क्या बोलूंगा, मान लो शी इज टॉलर देन all girls of बोला है कि शी इज टॉलर देन ऑल गर्ल्स ऑफ हर क्लास। अब ऑल गर्ल्स में तो शी भी शामिल हो गई, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, शी को अलग करना पड़ेगा। दैट्स वाई आई विल राइट ऑल अदर। बात समझे? अदर गर्ल्स का मतलब बाकी लड़कियां एक साइड, वो लड़की एक साइड। बोला है कि यू आर बेटर देन एनीबडी एल्स हेयर। तो यहां पर मैंने एनीबडी के साथ क्या लगा दिया, बोलो एल्स। क्यों? अगर ना लगाता तो एनीबडी में तो तुम भी शामिल हो जाते, बट मुझे क्या करना था, तुम्हें अलग करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई विल यूज व्हाट, बोलो एल्स। समझ पाए ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, जैसे मैंने बोल दिया शी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। देखो बाबू, मैंने बोला है कि शी इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब मेरी बात सुनो, यहां पर क्या मैं अदर का इस्तेमाल कर सकता हूं, बोलिए? नहीं कर सकता, क्योंकि हमें बोला गया कि वो अपनी क्लास में सारे बच्चों में सबसे लंबी है। तो अगर वो क्लास में सारे बच्चों में सबसे लंबी है तो उसको मुझे शामिल करना पड़ेगा, बोलो कहाँ, क्लास में। अदर लगाने से वो अलग हो जाएगी, तो यहां पर अदर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो याद करो, जो कंपैरेटिव डिग्री होता है देयर वी विल यूज अदर और एल्स, बट इन सुपरलेटिव डिग्री वी विल नॉट यूज। बात समझ पाए? ये तुम्हारा हो गया टॉप 50 रूल्स का रूल नंबर 5। बात समझे? देखो हम लोग क्या करेंगे, हर रूल को सेपरेट करके मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। बात समझे ना? हाँ। और एक बात और ध्यान रखो, सारे रूल्स अगर आप एक बार पढ़ लोगे, ठीक है, तो चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, ठीक है, मैक्सिमम ग्रामर का पोर्शन बोलो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है? और हर रूल के पीछे मैंने बोलो क्या दिया है, लॉजिक दिया है। अरे बात समझे ना? हाँ। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे किसका, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, कराते। ठीक है, 3 रूल पहले हुआ था, 2 रूल आज हुआ। अभी कितना रूल बचा हुआ है, 45। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।